लोग ये क्यों नहीं सीखते कि अमीर कैसे होते हैं? नंबर वन, कहीं पर भी ये सिखाया नहीं जाता है। अगर कोई गरीब घर में पैदा हुआ है तो उसको यह नहीं सिखाया जाएगा कि अमीर कैसे होते हैं। उसको यह सिखाया जाएगा कि गरीबी में जीते कैसे हैं, गरीबी में एडजस्ट कैसे करते हैं, गरीबी में गुजारा कैसे करते हैं। और उसको जितने भी डायलॉग सुनने को मिलेंगे सुबह से रात तक, वो सारे ऐसे ही होंगे जो इसी बात को और पक्का करते चले जाएंगे और रीइंफोर्स करते चले जाएंगे कि जितनी चादर है उतने ही। दुनिया आपको बोल रही है कि तू किसी काम का नहीं है, तू तो इसीलिए बना है, तू तो इसीलिए बनी है, यही कर, और कुछ तेरे बस का भी नहीं है। ये सब दुनिया की नजर है। लेकिन अगर इस सच को हम देख लें कि मैं एक्चुअल में जो दिख रहा हूं शीशे में, या जो दुनिया जिस तरह से मुझे देख रही है, मैं सिर्फ वो नहीं हूं, मैं एनर्जी हूं। बाहर से दुनिया मेरे बारे में कुछ भी बोल रही है, क्या फर्क पड़ता है? अंदर से एज एनर्जी अगर मैं एक्ट करूं, मैं पूरा का पूरा यूनिवर्स हूं। तो यहां से आपके जो एक्शंस होंगे वो बड़े लेवल के होंगे। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, लेकिन अगर जिंदगी को जीना तो आगे देखो। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ने कॉन्टेस्ट डिक्लेयर किया। उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी पेंटर पीस को डिपिक्ट करने वाली वर्ल्ड की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा, उसको $10 मिलियन का इनाम मिलेगा। यह बात पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी दुनिया से हजारों पेंटर्स ने अपनी अपनी पेंटिंग भेजी उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। उन हजारों पेंटिंग्स में से जो इस कॉन्टेस्ट के जजेस थे, उन्होंने फाइनली 100 पेंटिंग्स को शॉर्टलिस्ट किया और उन 100 पेंटिंग्स की एक एग्जीबिशन लगाई। उस एग्जीबिशन में इन सारे पेंटर्स को तो इन्वाइट किया ही किया, साथ ही साथ मीडिया वाले भी बैठे हुए थे और मीडिया वालों के साथ हजारों लोगों की भीड़ भी जमा थी। क्योंकि प्राइज अमाउंट इतना बड़ा था तो सबका इंटरेस्ट था ये जानने में कि कौन जीतेगा, कि वो पेंटिंग कैसी होगी और कौन वो पेंटर होगा जिसको इतना बड़ा अमाउंट मिलेगा। फाइनली वो दिन आ ही गया। वहां पर सारी ही पेंटिंग्स देखने लायक थी और एक से बढ़कर एक थी। उसमें से कुछ पेंटिंग्स थी जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ थी। जैसे एक पेंटिंग थी जहां पर एक बिल्कुल साफ पानी की नदी बह रही थी, जिसके पीछे कुछ पहाड़ थे, उसके ऊपर बर्फ जमी हुई थी और पीछे से सनराइज हो रहा था। एक और पेंटिंग थी जहां पर पेंटर ने पीस को डिपिक्ट किया था फुल मून नाइट के थ्रू, यानी कि एक बिल्कुल पीसफुल लेक थी जिसका पानी बिल्कुल स्टिल था, इतना स्टिल कि उसके अंदर आप रिफ्लेक्शन देख सकते थे आसपास में जो भी कुछ था उसका, बिल्कुल एक मिरर की तरह। और बिल्कुल डार्क आसमान में कुछ तारे चमक रहे थे और एक चांद चमक रहा था। उसके अलावा एक पेंटिंग थी जिसमें बिल्कुल सफेद बादल थे, नीला आसमान था और बिल्कुल हरी हरी घास थी। यानी कि सारी ही पेंटिंग्स ऐसी जिसको देख करके ही मन शांत हो जाए। तो कॉन्टेस्ट बहुत ही टफ था क्योंकि सारी पेंटिंग्स एक से बढ़कर एक थी। तो जजेस के लिए शॉर्टलिस्ट करना कि कौन सी पेंटिंग बेस्ट है, दैट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन वो मोमेंट आ ही गया जब जजेस ने अपना माइंड मेकअप कर लिया और एक पेंटिंग को इन सारी पेंटिंग्स में से सिलेक्ट कर लिया और उस पेंटिंग को एक बड़े से कर्टेन के पीछे रख दिया। सामने वो सारे पेंटर्स बैठे हुए थे, मीडिया वाले थे और हजारों लोगों की भीड़ थी। सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली जा रही थी क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा था। लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटा और सामने से सबने उस पेंटिंग को देखा तो सब हैरान रह गए। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्योंकि वो पेंटिंग जो वहां पर दिख रही थी वो दूर दूर तक शांति को डिपिक्ट नहीं कर रही थी। तो सबको लगा कि शायद उस आर्ट गैलरी से कोई गलती हुई है या जजेस से कोई गलती हुई है और किसी गलत पेंटिंग को वहां पे रख दिया है। तो कुछ पेंटर्स एक साथ गए, जाकर के उस आर्ट गैलरी के ओनर से मिले और जाकर के उससे पूछा कि क्या ये कोई गलती है, गलती से कहीं कोई गलत पेंटिंग तो आपने वहां पे नहीं रख दी है। तो आर्ट गैलरी वाला थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला नहीं, ये पेंटिंग बिल्कुल ठीक है। जजेस ने इसी पेंटिंग को सिलेक्ट किया है और यही पेंटिंग आज की विनर है। सारे पेंटर्स ये जवाब सुन करके गुस्से से भर गए और सबने मिल करके रिवोल्ट कर दिया। और ये देख करके सारे मीडिया वाले अपनी अपनी जगह से खड़े हुए और भागते हुए गए उस आर्ट गैलरी के ओनर के पास में और अपने अपने माइक्स उनके मुंह के आगे कर दिए। तो अगेन वो आर्ट गैलरी का जो ओनर था वो हल्का सा मुस्कुराया और उसने कहा कि मुझे कुछ बोलने से पहले एक बार इस पेंटिंग को आप लोग ध्यान से देखिए, थोड़ा पास से देखिए, शायद आपको कुछ ऐसा नजर आए जो दूर से नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि आप सबने एक चीज तो देख ली कि इस पेंटिंग में आंधी है, तूफान है, चारों तरफ सब कुछ तहस नहस हो रहा है, आसमान में बिजली कड़क रही है, काले बादल हैं, ये सब तो आपने देख लिया। लेकिन एक चीज नहीं देखी
कि इस पेंटिंग में एक घर भी है, उस घर में एक छोटी सी खिड़की है जहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है। ध्यान से जाकर के देखिए, वो जो आदमी खड़ा हुआ है और बाहर देख रहा है उस घर से, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान है, एक ठहराव है, एक सुकून है। और यही है शांति का असली मतलब। यानी कि शांति का मतलब यह नहीं है कि हमारे बाहर सब कुछ शांत है और फिर हम शांत हैं, क्योंकि वो टेम्पररी है। असली शांति का मतलब यह है कि हमारे बाहर चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, हम अंदर से पूरी तरह से शांत हैं, हमारा मन शांत है। क्योंकि जिसका मन शांत नहीं है, उसको चाहे आप कितनी भी सुंदर से सुंदर जगह पर ले जाकर के बिठा दो, वो वहां पर भी जाकर के दुखी ही रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ से जिसका मन शांत है, उसके बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे उसके आसपास में सब कुछ तहस नहस हो रहा हो, तूफान हो, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल शांत रहेगा। और यही है शांति का असली मतलब। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था, जहां पर वो रोज सुबह जाता, उस पहाड़ पर थोड़ी देर के लिए वो बैठता, फिर वापस आ जाता। तो रोज की तरह वो सुबह सुबह जा रहा था। पीछे से उसका छोटा सा बेटा आया, उसने आकर के उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। उसने पहले तो उसको थोड़ा सा समझाया और मना किया, कहा कि जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा है और चढ़ाई बहुत ज्यादा है, तो तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे। लेकिन फिर जब उस बेटे ने जिद करी तो पिता मान गया। तो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड में पहाड़ थे, राइट साइड में खाई थी और रास्ता बहुत ही छोटा था। और वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे, तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते पर रोज आता था, तो उसको पता था कि वहां पे पत्थर है, तो वो साइड से निकल गया। लेकिन जो बेटा था उसका ध्यान कहीं और था, तो उसका घुटना जा करके उस बड़े से पत्थर पर टकरा गया। तो फिर उस बच्चे के मुंह से एक चीख निकली, और जैसे ही वो चीखा, उसकी आवाज उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज की गूंज नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो अंदर से थोड़ा सा घबरा गया। उसे लगा कि शायद कहीं कोई है जो छुप करके उसको देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? कौन हो तुम? तो जब उस बच्चे ने इस गूंज को सुना, उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कौन है ये जो मेरा मजाक उड़ाए चले जा रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर जैसे ही उसने इस गूंज को सुना, वो घबरा गया। उसके पिता समझ गए थे कि क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लिया और उनसे पूछा, कौन है ये जो मुझे इतना तंग कर रहा है? कौन है ये जो मुझे इतना डरा रहा है? तो उसके पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और जोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ये सुनकर वो बच्चा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, कि वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा है और उसको तंग कर रहा है, वो उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तो उसके पिता ने अपने बेटे को देखा और वो समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। और फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम बहुत अच्छे हो। और ये सुनकर उनका बेटा भी थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा अपने पिता से कि ये क्या हो रहा है। और फिर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया, ये जो आवाज तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज है जो कि पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है। जैसा तुम बोलते हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट करके जो आवाज आएगी उसमें भी गुस्सा होगा, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो वो आवाज भी अच्छी होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में इस जिंदगी के बारे में सोचते हो, ये जिंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप को ये बोलते रहोगे कि मेरी जिंदगी तो बहुत ही बुरी है, तो तुम्हारी जिंदगी सच में बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपनी जिंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। ये बात उस बच्चे के दिमाग में घर कर गई और फिर वो दोनों उस पहाड़ की चोटी पर गए। लेकिन बच्चे के दिमाग में यही बात घूम रही थी। और फिर वो बच्चा खिलखिला के हंसा और उसने अपने दोनों हाथ खोले और अपनी पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तो अगर कोई एक्चुअल में लाइफ में कुछ करना चाहता है और उसका माइंड क्लियर है कि मुझे करना है, तो उसके लिए 1 महीना भी बहुत है। और जो नहीं करना चाहता है उसको 10 साल भी मिल जाए तो बहुत कम है, पूरी जिंदगी भी मिल जाए तो बहुत कम। जब तक आप अपने आप से ना हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत
आपको हरा नहीं सकता। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। सपने को पाने के लिए समझदार नहीं, थोड़ा सा पागल होना पड़ता है। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारे। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। अगर पूरी दुनिया मुझे ये कहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी हाथ की लकीरों में ही कमी है, तो क्यों मैं अपनी हाथ की लकीरों को नहीं बदल सकता? वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी अपना कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या 1000 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक आदमी आकर के आपको रोकने की कोशिश करे या 1 लाख लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं, अरे आपको रोकना तो दूर, किसी में इतना दम भी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके। You will be unstoppable! 90% केसेस में कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करता नहीं है, आप खुद अपने आप को कर रहे होते हैं। ये पता है कल एग्जाम है और आप क्या कह रहे हो अपने आप को, अरे अभी तो पूरा दिन पड़ा है। ऐसा आता है अंदर से, नहीं आता है? अभी तो पूरा दिन पड़ा है, कर लूंगा ना, अभी 1-2 घंटे में टाइम पास करने में क्या। तो कौन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? कोई और कर रहा है या आप खुद ही अपने आप को कर रहे हैं? तो डिस्ट्रैक्शंस बाहर नहीं है, आपके खुद के अंदर है, क्योंकि प्रायोरिटी सेट नहीं है, क्योंकि पढ़ाई का आपका अपना डिजायर नहीं है। तो डिजायर हमारे खुद के अंदर से होना चाहिए। लोग ये क्यों नहीं सीखते कि अमीर कैसे होते हैं? नंबर 1, कहीं पर भी ये सिखाया नहीं जाता है। अगर कोई गरीब घर में पैदा हुआ है तो उसको ये नहीं सिखाया जाएगा कि अमीर कैसे होते हैं। उसको ये सिखाया जाएगा कि गरीबी में जीते कैसे हैं, गरीबी में एडजस्ट कैसे करते हैं, गरीबी में गुजारा कैसे करते हैं। और उसको जितने भी डायलॉग सुनने को मिलेंगे सुबह से रात तक, वो सारे ऐसे ही होंगे जो इसी बात को और पक्का करते चले जाएंगे और रीइंफोर्स करते चले जाएंगे कि जितनी चादर है उतने ही। सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते, थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, डिजायर्स को कंट्रोल कर सकते। डिजायर्स को बदलते ही सोच बदल जाएगी, सोच के बदलते ही एक्शंस बदल जाएंगे, एक्शंस के बदलते ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सो सिंपल। तो हुआ क्या, मेरी सोच उस एक मोमेंट में जब बदली तो मेरे अंदर से आया कि अब मुझे कुछ करना है उन लोगों के लिए जिनको मेरी जरूरत है, लेकिन उनके लिए करने से पहले मुझे कुछ बनना तो पड़ेगा। ये थोड़ी कि मैं खुद बिजनेस में फेल हो गया और यहां पर आकर के आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूं। जेब में खाने के लिए पैसा नहीं है, बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए पैसा नहीं है, और आकर के आपसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, क्या होगा? तो चल हट साइड हो। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं मेरे सेशंस में कि मैं कुछ करना चाहता हूं आपके जैसा, क्या करूं? मैंने कहा भाई सबसे पहले अपने लिए कुछ कर। The moment you have that thought, life changes. अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, लेकिन अगर जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। दुनिया आपको बोल रही है कि तू किसी काम का नहीं है, तू तो इसीलिए बना है, तू तो इसीलिए बनी है, यही कर और कुछ तेरे बस का भी नहीं है। ये सब दुनिया की नजर है। लेकिन अगर इस सच को हम देख लें कि मैं एक्चुअल में जो दिख रहा हूं शीशे में, या जो दुनिया जिस तरह से मुझे देख रही है, मैं सिर्फ वो नहीं हूं, मैं एनर्जी हूं। बाहर से दुनिया मेरे बारे में कुछ भी बोल रही, क्या फर्क पड़ता? अंदर से एज एनर्जी अगर मैं एक्ट करूं, मैं पूरा का पूरा यूनिवर्स। तो यहां से आपके जो एक्शंस होंगे वो बड़े लेवल के। ध्यान से समझना सेल्फ एस्टीम में और ईगो में क्या फर्क है। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, ये डिफरेंस क्लियर होता चला जाएगा आपको। ईगो इज माई सेल्फ इन कंपैरिजन टू योर सेल्फ, कि मैं किसी को देखूं तो मैं देख करके कहूं देखो उसने तो कुछ भी नहीं किया लाइफ में, मैंने देखो क्या क्या कर लिया, तो मेरी ईगो बढ़ रही है। बट दूसरी तरफ से मुझे कोई और दिखेगा जिसने मुझसे बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया, तो क्या होगा, मेरे अंदर एक सेल्फ डाउट आएगा, या मेरे अंदर जेलसी होगी, या मुझे गुस्सा आएगा अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल किसी को देख करके। क्यों? क्योंकि मेरी थॉट प्रोसेस का ग्राउंड क्या है? ईगो। और ईगो क्या है? कंपेयरिंग योर सेल्फ टू समबडी एल्स।
सेल्फ एस्टीम कैसे बढ़ती है? जब मैं अपने ही करंट सेल्फ को, अपने ही प्रेजेंट सेल्फ को अपने पास्ट सेल्फ के कंपैरिजन में मेजर करता हूं, तो वहां पर ईगो नहीं बढ़ती है। दुनिया की नजर में हो सकता है मैं सक्सेसफुल ना हूं, लेकिन अपनी नजर में मैं सक्सेसफुल हूं। यानी कि अपने आप को कंपेयर नहीं करना है अपने फादर से, अपनी मदर से। अभी जो दूसरा वाला तरीका है, वहां पर जिस तरह से दुनिया जी रही है, वहां पर दोनों ही जगह पे आप खुश नहीं हो सकते। कुछ करोगे, वहां पर भी कंपटीशन है, लड़ाई झगड़ा है, मारकाट है, ये है वो है, तो जैसे ही कुछ आपके हिसाब से नहीं हो रहा होगा, वहां पे दुखी होते रहोगे। दूसरा, अगर आपको बोल दिया जाए कि कुछ नहीं करना है कुछ टाइम तक, वहां पे और ज्यादा दुखी हो जाओगे, क्योंकि माइंड रेस्टलेस हो जाएगा। तो लोग कुछ करने में भी दुखी हैं, क्योंकि जब करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती है, तो वहां भी दुखी हो जाते हैं। कुछ नहीं करने में और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। उनको बोला जाए ना, आपको कुछ नहीं करना, 10 दिन के लिए यहां पर बैठ जाओ, मेरे साथ में मेडिटेशन कैंप है, बस बैठे रहो चुपचाप, 10 मिनट में आपकी हवा टाइट हो जाएगी। ये क्या हो रहा है, मेरे माइंड में कैसे कैसे थॉट्स आ रहे हैं, समझ गए? तो ना लोग चैन से सो पा रहे हैं, ना चैन से उठ करके काम कर पा रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि फाउंडेशन ही गलत है। ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, घर का जो पूरा एटमॉस्फेयर है, वो सारा स्ट्रक्चर ही बेकार है। वहां से शुरुआत ही यहां से करी जाती है कि तुम बेवकूफ हो और तुमको कुछ करना है हमारी नजरों में उठने के लिए। तो शुरुआत ही दुख से हो रही है। जैसे एक बिल्डिंग की फाउंडेशन ही अगर खराब है, या एक कोई पेड़ है उसका बीज ही कड़वा है, तो उस पेड़ में से आप कुछ भी कर लो, कड़वा ही रहेगा। जैसे नमक है, उसको आप कहीं भी किसी भी चीज में मिला दो, दूध में मिलाओ, पानी में मिलाओ, कोल्ड ड्रिंक में मिलाओ, जिसमें मिलाओगे वो भी नमकीन हो जाएगा। ये नमक दुख के जैसा है, और चीनी को आप जहां मिलाओगे वहां पर मजा आ जाएगा। तो शुरुआत लाइफ की होनी चाहिए मिठास से। In this very moment, whether I am doing something or I am not doing anything, I am filled with happiness 24/7. यहां से आपकी शुरुआत होनी चाहिए। दुनिया की टेंशन छोड़ दो कि दुनिया में इसका भला करना है, उसका भला करना है, यंगस्टर्स का भला करना है, क्योंकि अभी तो आप तो खुद ही यंगस्टर हो। यस, राइट। हाँ, पहले खुद का भला करो, कुछ अपने बेसिक एथिक्स को फॉलो करके अच्छे तरीके से अपने आप को एक जगह पर ले आओ, जिससे कि आप एटलीस्ट पैसे से ऊपर उठ जाओ, आपको पैसे की टेंशन ना हो। अब उसके बाद में जो ठीक लगता है वो करो। आप वही दे सकते हो ना जो आपके पास में है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में कोई आता है कि सर इस एंट्रेंस को कैसे क्रैक करें, तो मैं मजाक में बोलता हूँ, मैंने कहा आज तक मैंने खुद ही किसी एंट्रेंस को क्रैक नहीं किया, मैं तुझे क्या बताऊँ भाई, तू गलत बंदे से गलत सवाल पूछ रहा है। किसी ऐसे से जा करके पूछ जिसने वो एंट्रेंस क्रैक कर लिया है, तो तुझे सही जवाब मिलेगा। हाँ, तू मुझसे पूछता है कि भाई बिजनेस कैसे करूँ, मैं जवाब दे सकता हूँ। तो पहले अपनी लिमिटेशन को समझो, पहले ये समझो आपके पास में क्या है, उतना ही शेयर करो। पहले तो ये समझना होगा, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि सब कुछ आसान है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप मानते हैं कि सब कुछ आसान है, तो धीरे धीरे आपके लिए सब कुछ आसान होता चला जाता है। और अगर आप ये मानते हैं कि आपके लिए सब कुछ मुश्किल है, तो ना चाहते हुए भी आपकी जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, वो उसको मुश्किल बनाता चला जाता है। देखो, शॉर्ट टर्म में आपके साथ में क्या होता है, क्या नहीं होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। बट लॉन्ग टर्म में जो आपके साथ में होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप डीप विद इन क्या मानते हो या क्या चाहते हो कि मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जो आप चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग आपके एक्शन होंगे। अगर ये मानते हो और ये चाहते हो कि मेरी जिंदगी बहुत ही आसान होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है वो इस तरह के पैटर्न्स बनाएगा आपके लिए, इस तरह के पाथ ढूंढेगा, इस तरह की जॉब ढूंढेगा, इस तरह के बिजनेसेस ढूंढेगा, इस तरह का काम ढूंढेगा, इस तरह की रिलेशनशिप में आप जाओगे, इस तरह से अपनी हेल्थ को मेंटेन करोगे कि सब कुछ आपके लिए आसान ही होता चला जाएगा। मतलब सबसे आसान रास्ता आप निकाल लोगे। लॉकडाउन के टाइम पे मेरे पास में कुछ था नहीं करने के लिए, तो मैंने क्या किया, एक बुक है बेंजामिन ग्राम की, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो वॉरेन बफे के गुरु रह चुके हैं। तो उस बुक को पढ़ा और बहुत ही डीपली पढ़ा, एक एक चीज़ को बारीकी से समझा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है। उसके बेस पे एक स्टॉक भी निकाल लिया, सिर्फ एक निकला उसके बेस पे, इंडियन पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर से। मुझे और कोई दूसरी कंपनी मिली ही नहीं, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो उसकी मार्केटिंग हो जाएगी एक तरीके से। सिर्फ एक स्टॉक मिला, और वो स्टॉक का प्राइस पॉइंट भी मुझे पता था कि ये है, उसमें मैं घुस गया। ओके। अब मुझे पता था कि एग्जैक्टली इतना होने वाला है, और आज की रेट में उतना ही है, क्योंकि 1 साल हो गया है। सो ये सब आप उस वक्त तो 2000 का था, तो मुझे पता था कि इतने टाइम बाद वो 5000 का होगा, और मुझे ये भी पता है कि वो अब आने वाले इतने टाइम बाद 50000 का होने वाला है। यानी अगर मैंने इतना लगाया तो इतना होने वाला है। प्लस मुझे ये भी पता है कि उस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं,
उस कंपनी की मैंने पूरी एनुअल रिपोर्ट स्टडी करी है। एग्जाम्पल देता हूं आपको। मैं ये कहता हूं कि आप डीप विद इन जैसा चाहते हो, जैसा मानते हो, वैसा ही आपके साथ में होता है। इस बात को आप प्रूव कैसे करोगे? क्या मैं सही कह रहा हूं या ये मेरा अपना एक स्टैंड पॉइंट है? क्या ये रियलिटी है या एक थॉट है मेरा अपना? कि जैसा हम डीप विद इन मानते हैं उसी तरह से बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली उसी तरह से हम एक्ट करने लग जाते हैं। यानी जो मानता है कि मेरी जिंदगी बेकार है तो उसकी जिंदगी आज नहीं तो कल बेकार हो जाएगी। जो कहता है कि मेरी जिंदगी अच्छी है तो उसकी जिंदगी अच्छी होने लग जाती है। अब ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसको कैसे समझा जाए? ऐसी बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेस हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, जिसको आप स्टडी कर सकते हैं, जो कोई इल्यूजन नहीं है, जिसमें एक एक चीज को मेजर किया गया है। जैसे एक स्टडी हुई थी बड़ी इंटरेस्टिंग। उसमें क्या किया, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इकट्ठे होकर के एक ग्रुप को आइडेंटिफाई किया, ग्रुप ऑफ विमेन हु वर वर्किंग इन अ होटल। उन्होंने क्या किया, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आधों को ये बोला कि ये जो आप काम कर रहे हो होटल में, ये जो आप काम कर रहे हो, चद्दर चेंज कर रहे हो, सफाई कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये एक बहुत ही अच्छे लेवल की फिजिकल एक्सरसाइज है, वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, वेरी गुड फॉर योर फिटनेस। बस इतना सा उनको बोला और कुछ नहीं किया, बस ये थॉट उनके माइंड में प्लांट कर दिया। उन्होंने मान लिया। दूसरे ग्रुप को क्या किया, कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद 1 महीने बाद उनको मॉनिटर किया तो क्या निकल करके आया, वही बात जो अभी मैं बोल रहा था कि जैसा हम मानते हैं वैसा होने लग जाता है। मतलब कि 1 महीने बाद उनके BMI को मॉनिटर किया। BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स, क्योंकि बॉडी में फैट परसेंटेज पहले कितना था, अभी कितना है, जो मसल मास है वो कितना बढ़ा है या कितना कम हुआ है। बहुत सारे पैरामीटर्स के बेस पे ये देखा कि इन 2 ग्रुप्स में क्या फर्क है। एंड देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। यानी कि जिन्होंने मान लिया कि ये जो मैं कर रही हूं वो एक एक्सरसाइज है, उनकी बॉडी ने वैसे ही रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। उनकी फैट परसेंटेज कम हो गई, उनका मसल मास बढ़ गया। और दूसरे ग्रुप में ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या दोनों ने 1 महीने तक सेम वही काम किया। तो बायोलॉजी को ओवर रूल कर दिया किसने? एक थॉट ने, एक बिलीफ ने। इतनी पावर होती है एक बिलीफ। कॉन्फ्लिक्ट आया, मतलब कि 2 रास्ते आए। कंफ्यूजन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है? सामने एकदम से 2 रास्ते आ गए। अब यहां जाऊं या यहां जाऊं? यहां गया तो ये रास्ता जंगल में जा रहा है, लेकिन कहते हैं कि इस रास्ते पे आगे चल करके एक खजाना है। मैं इशारों में बात कर रहा हूं, समझते चलिए ना, है ना। ये एक यूनिवर्सिटी है, यहां पर जाऊंगा, यहां से निकल करके ये हो जाएगा, हाँ यहां पर लाइफ सेट है। लेकिन ये एक ऐसा रास्ता है जो मेरे घर वाले कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं यहां पर क्या होने वाला है। समझ गए ना, फंस गए। अब यहां पर आप फंसे हो तो ये क्या है? कंफ्यूजन ही है ना। इसका सॉल्यूशन क्या है बताओ, लगाओ तो। लगता है कि अगर हम कंफ्यूज हैं ऐसे 2 रास्तों पे, तो अगर हमारा मन है कि ठीक है ये रास्ता बिल्कुल परफेक्ट है हमारे लिए, तो हमें चले जाना चाहिए। और अगर हम फिर भी कंफ्यूज है तो हमें अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करना चाहिए या किसी भी टीचर से, और वो जो भी कहें वो कर लेना चाहिए उस टाइम पे। जो प्रॉब्लम है पहले हम उसको ध्यान से समझ लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है? आपकी एक थिंकिंग है, एक लाइन ऑफ थिंकिंग है, एक माइंडसेट है। वो माइंडसेट कैसे बना? जैसी आपकी अपब्रिंगिंग है, जैसी आपकी कंडीशनिंग हुई है, ये कंडीशनिंग किसने करी? पेरेंट्स ने करी, और सोसाइटी ने करी, एजुकेशन सिस्टम ने करी, सबने मिल करके करी। तो सबने मिल करके जो आपकी कंडीशनिंग करी है, जो एक माइंडसेट आपका बना है, उस माइंडसेट की वजह से जो भी लोग उस माइंडसेट में चल रहे हैं, चाहे कोई थोड़ा सा आगे है चाहे पीछे, तो उसकी बातें नहीं कर रहे, क्या वो अपनी लाइफ से खुश है? कोई भी बंदा चाहे जॉब कर रहा है चाहे बिजनेस कर रहा है, लेकिन माइंडसेट ऊपर ऊपर से तो अलग अलग लग रहा है देखिए, बट फंडामेंटली सबका एक जैसा होता है। अनलिमिटेड डिजायर्स होते हैं और अनलिमिटेड फियर्स होते हैं, बस उसके बेस पे एक्शन चल रहा है। काम करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा होता है, ये करके मुझे ये मिलने वाला है, बस सारा ध्यान वहां पर होता है। तो जो भी इस तरीके से चल रहा है वो दुखी। तो क्या आपको ऐसा बनना है? ये अपने आप से पूछो कि अगर मैं भी उसी तरीके से चला जिस तरह से सब मुझे कह रहे हैं चलने के लिए, जिस तरह से मैं सोच रहा हूं कि हाँ ये चलना मेरे लिए सही है, तो फिर आप चाहे कुछ ज्यादा अचीव करते हो चाहे कम करते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।